प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। मैं एक बात यहाँ पर रिलीज़ करना चाहती हूँ। जैसे जो लोगों के सवाल होते हैं ना कि ये जॉब क्यों नहीं करती है, ओके, फिर ये ऐसा क्यों दूसरों से मांगते रहती है, इसने अपना खुद का जिम्मेदारी उठाना चाहिए। बाइबल में भी तो लिखा है ऐसा, और पौलुस भी तो ऐसा ही था कि वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठा रहा था। मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, पौलुस ने सब जगह पर ज़िम्मेदारी नहीं उठाई। वो एक सिटी में, एक शहर, एक नगर के अंदर लोग उसको पैसे देने से इनकार करते थे, सेवा के बदले में उसको कुछ देते वक्त कुड़कुड़ाते थे। वो एक शहर के अंदर जब जाता था, एक नगर के अंदर जब जाता था, तब उसका गुजारा वो किया करता था। वो सब जगह पर वो काम नहीं किया करता था जो वो बोल रहा है। ओके, ये सीक्रेट आपको नहीं मालूम है तो मालूम कीजिए। बाकी सब जगह परमेश्वर उसकी सहायता करता था, लोग उसकी सहायता करते थे। ओके, दूसरी बात, मैं जो टाइपिंग्स करती हूँ, जो कम्युनिटी पोस्ट आप देखेंगे तो, या फिर आप मेरे वीडियोस को सुनोगे तो, रिकॉर्ड सुनोगे, ये इतनी गहरी बातें हैं कि अगर मैं इसको किताबों में लिखकर बेचती तो मुझे उसका भी पैसा आ सकता था। बहुत लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो मैं टाइपिंग्स करती हूँ उसको ब्लॉग्स में लिखते हैं और ब्लॉग्स में जाकर पैसे कमा रहे हैं। लेकिन मैंने कभी उनके लिए ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं डाला, कुछ नहीं। मैंने उनको फ्री छोड़ दिया, क्योंकि वैसे ही वो मुझे देना है। अगर मैं उसको किताबों में डालूँ और बंद करके उसको बेचने के लिए रखूँ तो वो बंद रहेगा। किसी ने ख़रीदा तो ठीक है, नहीं ख़रीदा तो वो बंद पड़ा रहेगा, और लोगों के लिए है वो लोग उससे ज़िंदगी पाने वाले हैं, लोग उसके अंदर से सुधार पाने वाले, और मैं उसके बारे में इंतज़ार करते रहूँगी कि इसके बिक जाए और ये मेरे पैसे आ जाए। इसके लिए मैंने वो काम भी नहीं किया। ओके, इतने सारे प्रेशियस थिंग्स परमेश्वर के आत्मा हमारे सोच समझ में दे रहा है, तो क्या वो मुझे अर्निंग का नहीं दे सकता है? सोच के देखिए, क्या वो मुझे पैसे कमाने का रास्ता नहीं दिखा सकता है? क्या वो मुझे मेरे मम्मी को बचाने का रास्ता नहीं दिखा सकता था? क्या वो मुझे मेरे भाई को और मेरे पापा को बचाने के रास्ते नहीं दिखा सकता था? सब कुछ कर सकता है परमेश्वर, लेकिन मैंने परमेश्वर से जो रिश्ता रखा है, उस रिश्ते के नीचे मैंने हमेशा जो परमेश्वर की ओर से है उसको प्रायोरिटी दिया। जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, मैंने उससे एक्सेप्ट नहीं किया। अगर परमेश्वर चाहता है मम्मी को लेकर जाना, मैंने एग्री किया। मेरे लिए बहुत मुश्किल था, बहुत कठिन था मेरे लिए। ओके, और मैंने ये नहीं सोचा था मम्मी के बाद मुझे फाइनेंस का इतना परेशानी उठाना पड़ेगा। नहीं, मैंने सोचा था मैं अपना जॉब करूँगी, अपना अच्छे से रहूँगी, मुझे क्या प्रॉब्लम है। मुझे बहुत सारे ऐसे रोड्स पता है जो जिसके द्वारा मैं इनकम कर सकती हूँ। ओके, और बेहतर इनकम कर सकती हूँ, द वेरी बेस्ट इनकम निकाल सकती हूँ मैं। लेकिन मैंने ये देखा कि परमेश्वर का कॉल है, मम्मी को जाना है, मम्मी को गुड बाय देना है। ओके, तो मैंने जाने दिया। मेरे भाई के लिए भी परमेश्वर से मैंने बोला, लॉर्ड, वो जहाँ कहीं पर भी अगर तेरा एंजल्स, तेरा स्वर्गदूत अगर उसको नहीं रोक पाया, तो मैं क्या चीज़ हूँ कि मैं उसके पीछे भागकर उसको रोक पाऊँगी। ओके, तो हर चीज़ में देखिए, मैं मिशनरी काम कर रही थी, मैं परमेश्वर का काम कर रही थी, और वहाँ मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन था, और मैं वो छोड़कर नहीं आ सकती थी। वहाँ उस समय मेरे पापा मिसिंग हो गए। ओके, तो मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ परमेश्वर हाँ कहे वहाँ मैं हाँ कहती हूँ, जहाँ परमेश्वर ना कहे वहाँ मैं रुक जाती हूँ। ओके, तो आपको मेरी काबिलियत दिख रही है, आपको मेरा हुनर दिख रहा है कि ये ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर मैं इतनी सेवा, इतने समय और इतना प्रकाशन परमेश्वर मुझे दे सकता है, तो आप समझिए मुझे अर्निंग के लिए वो क्यों नहीं फ्री कर सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहाँ जाने से मना किया है, और वो जब मना किया, उस समय मना किया जहाँ पर मैंने मेरे अच्छी नौकरी त्याग कर मैंने परमेश्वर की सेवा करना स्टार्ट किया था। वहाँ से लेकर मैंने हर बार देखा, जब भी मुझे
थोड़ा बहुत तंगी आ जाता है, परमेश्वर वहाँ पर कुछ ना कुछ रास्ता तैयार करता है। जहाँ पर मैं परमेश्वर को बोलती हूँ लॉर्ड मुझे गुजारे के लिए तो कम से कम कुछ कर, वहाँ पर परमेश्वर किसी ना किसी को उठा लेता है। आपको ये बात ध्यान रखना है, परमेश्वर मेरे पीछे है। ओके, परमेश्वर मुझे ड्राइव कर रहा है, परमेश्वर मुझे गाइड कर रहा है, परमेश्वर मुझे डायरेक्ट कर रहा है, तो मैं उसके पीछे जा रही हूँ, आपके पीछे नहीं जा सकती हूँ। आपको जो लगता है कि मैंने कमाना चाहिए, मैंने अपना कुछ करना चाहिए, मैंने ये करना चाहिए, मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर चाहेगा तो करना है, परमेश्वर नहीं चाहेगा तो मैं नहीं करूँगी। ओके, फिर जितना चाहे उतना मुझे मुश्किल उठाना पड़े, मैं परमेश्वर के संगति में अभी तक वफ़ादार हूँ, आज तक वफ़ादार हूँ। आपको क्या लगता है मेरे मम्मी के और पापा के डबल पेंशन्स मुझे मिलना ऐसे ही आ गया? ओके, आपको क्या लगता है कि मेरे मेरे मम्मी का और मेरे मम्मी और मैं अकेले रह गई, भाई भी नहीं रहा। उस समय हमारे हाथ में कुछ पैसे थे, कुछ लैक्स ऑफ रुपीज़ थे, उतने रुपीज़ में हम घर नहीं खरीद सकते थे और हमने ऑलरेडी पुराना घर छोड़ दिया था और नए घर के खोज में लगे थे। और हम ये सोच रहे थे कि हम प्लॉट लेंगे और उसको बांधेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ पर हम रहेंगे, लेकिन वो प्लॉट कहाँ ले उसमें हम ज़रा धोखा खा रहे थे और जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे, और इसके कारण हमारा 2 साल लेट हो गया। उस 2 साल के दौरान फिर मेरा भाई नहीं रहा। ओके, फिर वो जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, मेरे मम्मी के ऊपर आ गई, और लोगों को पैसा दिखने लगा कि अब ये दोनों ही बाकी है तो अब इनको लूट सकते हैं। तब तो बहुत ज़्यादा ढेरों प्रपोजल्स आने लगे थे मुझे मैरिज के। ओके, ढेरों जिन्होंने मुझे कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दिया था, फालतू है बोलकर छोड़ दिया था। इसको कौन अपने साथ ले, इसके भाई की जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, वो डिप्रेशन में है और इसका सारा घर हमको ही संभालना पड़ेगा, ये तो कुछ करती नहीं है, फुल टाइम सेवा कर रही है, ये बोलकर मुझे रिजेक्ट किया जवान उम्र में। अब वो मेरे 35 इयर्स के बाद वाले उम्र में वो मुझे प्रपोजल्स देने लगे हैं। जो मुझे 20s के उम्र में रिजेक्ट कर चुके हैं वो मुझे 35 के उम्र में प्रपोजल्स देना शुरू किए। क्यों? पैसा दिखने लगा, एस्टेट दिखने लगी, अब तो बस कोई है नहीं इसके ऊपर जिम्मेदारी, बस ऐसे ही उसको यूज़ कर सकते हैं हम। देखिए, इंसान का नज़रिया हमेशा उस तरफ जाता है जहाँ शरीर प्रबल रहता है। ओके, अब भी जब मम्मी नहीं है, अब मेरा अकेले का फ्लैट में रहना हो रहा है, तब मुझे प्रपोजल्स भेज रहे हैं। ओके, तब मुझे लोगों से सुनवा रहे हैं कि आप मैरिज कर सकते हैं, इसके साथ कर सकते हैं, उसके साथ। मैं हैरान हो गई कि अब उनको क्या दिख रहा है कि मेरा घर अकेला है और मैं अकेले हूँ, बस लाइफ इजी हो जाएगा उनके लिए। शरीर प्रबल है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और शरीर ना, सच में कहती हूँ, मूर्ख है। वो ना परमेश्वर का डर रखना चाहता है और ना वो अपने आप को परमेश्वर के डर में रखना चाहता है। ओके, दोनों तरफ से वो सिर्फ शरीर के बारे में सोचता है। इसके लिए आपका नज़र शरीर के बारे में सोचता है कि मैं जो मांग रही हूँ लोगों से, तो फिर ये अपना खुद का गुजारा क्यों नहीं करेगी, तो एक काम करेंगे, इसको देंगे ही नहीं। ओके, एक रुपया के लिए इसको तरसाएंगे। फिर देखो कैसे ना, वो बोलते हैं ना कि कुत्ता पीछे पड़ गया तो फिर अपने आप ही लोग भागने लगते हैं, है ना, तो वो ऐसे ही फिर अपने आप भागने लगेंगे। हालेलुया। तो इस तरह से वो मेरा परीक्षा करने लगे कि ये अपने आप ही भागने लगेगी। जब इसको कोई कुछ देगा नहीं, फिर देने वाले लोग को वो ढूंढ निकालते, कौन इसको दे रहा है। ओके, कौन इसको दे रहा है, हाँ अच्छा ये दे रहा है, तो उसको मना कर देते हैं। आप क्यों दे रहे? फिर वो अपना गुजारा कैसे करेगा? आप क्या लाइफ लॉन्ग उसको हेल्प करने वाले हैं क्या? कल उसका कुछ अच्छा बुरा हो गया तो क्या आप खर्च करने वाले हैं क्या? ऐसा नेगेटिविटी उनके माइंड में भर देते हैं। ओके, और वो पीछे हट जाते हैं, देते देते पीछे हट जाते हैं। आया समझ में? तो ये नेगेटिविटी कहाँ से प्रबल होता है? शरीर से प्रबल होता है। ये शरीर के काउंसल्स है। शरीर का काउंसल्स भूसे के समान है। शरीर का काउंसल्स आपको रिवर्ट बैक में डिस्ट्रक्शन दे देता है।
हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का काउंसिल क्या कहता है? दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब तुम कंगाल को देते हो, तुम यहोवा को उधार दे रहे हो। जब तुम कंगाल के सुधि रखते हो, तो वहाँ यहोवा तुम्हारे विपत्ति के समय तुम्हारी रक्षा करेगा। ये काउंसिल क्यों नहीं देता है वो इंसान जो ये बोलने के लिए आता है कि तुम दो मत उसको, ताकि वो तड़प जाए और तड़पने के बाद में वो अपने आप अपने गुजारे के लिए कोई रास्ता ढूंढ लेगी। ऐसा सुनाने वाले काउंसिल्स आप क्यों सुनते हैं? ओके, हम क्या करें? हमने क्या जिम्मेदारी लेकर रखी है क्या उसकी? ये काउंसल्स आपके पास क्यों आया? आपके पास ये काउंसल नहीं आया कि परमेश्वर विपत्ति के समय मुझे छुड़ाएगा, ऐसा वचन कहता है। परमेश्वर कहता है कि जो कंगाल की सुधि लेता है उसको यहोवा विपत्ति के समय छुड़ाएगा। आप अय्यूब को याद कर सकते हैं। अय्यूब धर्मी पुरुष था और वो विधवाओं के सुधि लेता था। ओके, वचन को याद कीजिए, जहाँ आपके पास ज़्यादा है उसमें से आप उसको दो जिसकी ज़रूरत है। सिर्फ उसको गॉड ब्लेस यू करके छोड़ने से मतलब नहीं रहेगा। ओके, तो परमेश्वर का वचन का काउंसल क्यों नहीं आता है आपके पास, और आप शरीर के काउंसल देने वालों की क्यों सुनते हैं? आप अपने वचन के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर क्यों विश्वास नहीं रखते हैं? ओके, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आज आप देंगे, कल आपके लिए कौन देने वाला है? कल आपको कौन आएगा देने के लिए? अरे, ये सवाल करने वाले गॉडलीनेस नहीं है, इसमें परमेश्वर का वचन नहीं है, वो कम्प्लीटली शरीर का शब्द है। ओके, तो हम आपको देते हैं, आप अपने लिए इस्तेमाल करो। आप दूसरों को क्यों देते हैं? क्या पता कहीं देते होंगे। अरे, देते हैं तो क्या हो गया? परमेश्वर का वचन कहता है हम अपनी घटी में से थोड़ा और कम करके उनको दे सकते हैं। हमको अगर 100 रुपीज़ का ज़रूरत है, हम उसमें से अगर बाई चांस मुझे कोई फूड ग्रेन ख़रीदना है और मुझे 100 रुपीज़ चाहिए उसके लिए, अगर मुझे किसी ने दिया और कहीं मुझे ऐसा दिखाई दिया कि अरे यहाँ इसकी ज़रूरत है, तो हो सकता है ऐसा कि मैं 100 रुपीज़ का ना लूँ, मैं 50 रुपीज़ का लूँ और 50 रुपीज़ मैं किसी को दे दूँ जो जिसकी ज़रूरत थी, या मैं 50 रुपीज़ का फूड ग्रेन लूँ और 50 रुपीज़ में कलसिया में चर्च में जब जाते हैं तब पैकेट में उसे रख कर दे दूँ। क्या प्रॉब्लम आता है? क्या ये परमेश्वर के वचन के बाहर की बात है? तो आप उसके ऊपर क्यों नज़र रखते हैं? पता नहीं क्या करती होगी वो पैसे लेकर, पता नहीं कहाँ जाती होगी, पता नहीं क्या हो रहा होगा उस पैसों के साथ। जब आपने दे दिया है तो वो पास्टर हैगी, नॉट हैगिन, पास्टर हैगी, ओके, बहुत मज़ेदार बोलते हैं। जब हम ऑफरिंग में कुछ डालते हैं तो ऐसे डालते हैं जैसे एक छोटे बच्चे को, हम मूसा को जैसे पानी के ऊपर छोड़ा गया था तो उसके घर के लोग कैसे देख रहे होंगे उसको, उस तरह से ऑफरिंग को डालते हैं और उसके पीछे देखते रहते हैं कि कितनी दूर जा रहा है वो। हालेलुया। तो इस तरह से मत कीजिए। जब आप दे देते हैं तो आपको वचन के ऊपर अपना नज़र लगाना है, आप वचन को देखना है। आपने दे दिया, उसका मैं कुछ भी करूं, वो आपका सवाल नहीं रहता है। ओके, डेफिनेटली उसका यूज़ मैं मिसयूज़ नहीं करूंगी, अब्यूज़ नहीं करूंगी। मेरे पास है ही नहीं तो अब्यूज़ क्या करूं और मिसयूज़ क्या करूं, है ना? लेकिन जब आप देते हैं तब मैं उसके बारे में, परमेश्वर के वचन सामने है वैसा मैं चलती हूँ। ओके, तो अगर मुझे उसमें से, अब मैंने अगर 100 रुपीज़ का फूड ग्रेन के लिए मैंने आपसे पैसे लिए, 50 रुपीज़ मैंने खर्च किया फूड ग्रेन के ऊपर, 50 रुपीज़ मैंने कलसिया के अंदर दे दिया, तो डेफिनेट है कि 50 रुपीज़ का फूड ग्रेन मेरा काम नहीं करने वाला है, वो कम पड़ेगा, मुझे आगे जाकर मुझे दोबारा मांगना पड़ेगा। ओके, तो उस समय के लिए मुझे परमेश्वर से बोलना पड़ेगा, लॉर्ड मेरा ये ख़त्म हो गया है और अब मुझे चाहिए। तो दोबारा शायद से मैं आपको पूछ सकती हूँ, तो आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते आपको पिछली बार तो दिया था, 100 दिया था, 100,000 दिया था, इतना दिया था, वो कहाँ गया? कैसे, क्या आप हिसाब लगा सकते हैं? ओके, यानी कि आप वचन नहीं जानते हैं। जो वचन के हिसाब से होता है वो जीवन देता है, जो शरीर की प्रबलता से होता है वो डिस्ट्रक्शन देता है। अगर शरीर के प्रबलता से आप मुझे न्याय करते रहोगे तो डिस्ट्रक्शन हाथ लगेगा आपके, क्योंकि
वचन के अनुसार जो होता है उसमें जीवन प्राप्त होता है। शरीर की प्रबलता में से जो आता है वो डिस्ट्रक्शन में जाता है। आप किसकी काउंसिल सुनना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है, ओके। लेकिन आप कभी भी वचन को हरा नहीं सकते हैं। जहाँ आपके सामने वचन आता है वो ज़िंदगी लेकर आता है। जहाँ शरीर की प्रबलता में से कुछ आता है वहाँ नाश को साथ में लेकर आता है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।